गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर जो सिस्टम होते हैं उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के हमने पार्ट्स देखे थे, कंपोनेंट्स जिनको हम बोलते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या थे, एक तो हार्डवेयर ही हो गया, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हमारा यूजर्स। ये चार मेनली क्या थे, इनके कंपोनेंट्स थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, वो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखेंगे सिस्टम कैटेगरी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले क्या होता था कि लार्ज स्केल में होते थे हमारे सिस्टम। अब तो काफ़ी स्मॉल आ गए हैं, उनका माइक्रो प्रोसेसर्स यूज करने लगे हैं, टेक्नोलॉजी माइक्रो चिप्स आ गई हैं। तो क्या हो गया है, सिस्टम का साइज अब क्या हो गया, बहुत ही लेस हो गया है। बट स्टार्टिंग में क्या था, कंप्यूटर का साइज काफ़ी बड़ा होता था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग एक कैटेगरी डिवाइड की गई है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसको हम इस लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाई वन। तो फर्स्ट है हमारा जो दिया हुआ है मेन फ्रेम सिस्टम। मेन फ्रेम सिस्टम में बात करते हैं। मेन फ्रेम सिस्टम होता क्या है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है आप देखिए, इट इज़ द सिस्टम वेयर द फर्स्ट कंप्यूटर यूज टू हैंडल मैनी कॉमर्शियल साइंटिफिक एप्लीकेशन। फर्स्ट कंप्यूटर यूज हुआ था हैंडल करने के लिए क्या, कॉमर्शियल साइंटिफिक एप्लीकेशंस, दैट इज कॉल्ड अ मेन फ्रेम सिस्टम। अब क्या हुआ था इसके, और इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लगा दी ग्रोथ ऑफ मेन फ्रेम सिस्टम ट्रेस्ट फ्रॉम सिंपल बैच सिस्टम वेयर द कंप्यूटर रन्स ओनली वन। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग बैच सिंपल बैच सिस्टम, जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम और एक ही एप्लीकेशन रन कर सकती, तो ओनली वन एप्लीकेशन, टू टाइम शेयर्ड सिस्टम। कहाँ तक गया, टाइम शेयर्ड सिस्टम तक, जो अलाउ करता है यूजर इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर सिस्टम। जो बैच था वो अलाउ नहीं करता था यूजर का इंटरेक्शन, वो टाइम शेयर्ड सिस्टम क्या कर रहा है, वो अलाउ कर रहा है यूजर का इंटरेक्शन विद कंप्यूटर सिस्टम। तो इसकी कैटेगरी डिवाइड की गई। फर्स्ट है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, अर्ली कंप्यूटर्स वर फिजिकली लार्ज मशीन। तो जैसा कि हमने बताया है कि जो पहले कंप्यूटर्स होते थे वो क्या होते थे, फिजिकली बहुत ही लार्ज होते थे। द कॉमन इनपुट डिवाइसेस वर, कॉमन इनपुट डिवाइसेस क्या होती थी, कार्ड रीडर्स होते थे एंड टेप ड्राइवर्स होते थे। द कॉमन आउटपुट डिवाइसेस वर लाइन प्रिंटर्स, टेप डिवाइसेस एंड कार्ड पंचेस। दीज आर द कॉमन आउटपुट डिवाइसेस होते थे। इन दी सिस्टम द यूजर डिड नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि जो यूजर होता था वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता था कंप्यूटर सिस्टम से। क्लियर, इन स्टेट यूजर प्रिपेयरिंग अ जॉब, दैट मीन्स वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता था, तो क्या करता था, वो प्रिपेयर करता था एक कोई भी जॉब या टास्क विच कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग डेटा एंड सम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। जो प्रोग्रामिंग डेटा को रखे हुए हैं और कुछ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन रखे हुए हैं, देन सबमिट इट टू दी, ये किसको सबमिट कर देता है, कंप्यूटर ऑपरेटर को। जो यूजर है डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता था, वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन और सब प्रोग्रामिंग डेटा को कलेक्ट करके किसको दे देता था, कंप्यूटर ऑपरेटर को। द आउटपुट इन दीज अर्ली कंप्यूटर वर फेयरली सिंपल, इज मेन टास्क वाज ट्रांसफर कंट्रोल ऑटोमेटिकली फ्रॉम जॉब। पहली जॉब, एक ही जॉब, पैरेलल एग्जीक्यूशन होता नहीं था। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर, एक जॉब खत्म होगी तो दूसरी जॉब फिर एग्जीक्यूट होती थी। द ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रिसाइड होता था, मेमोरी में। टू स्पीड अप प्रोसेसिंग ऑपरेटर बैचेज दी जॉब्स विद सिमिलर नीड्स एंड रन टूगेदर।
जब अदर अलग अलग यूजर के जॉब्स आते थे कंप्यूटर ऑपरेटर के पास, तो कंप्यूटर क्या ऑपरेटर क्या करता था, सिमिलर जॉब को एक साथ कलेक्ट करता था और एग्जीक्यूट करता था। डिसएडवांटेज क्या है इसके अंदर, एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट सीपीयू इज ऑफन आइडियल बिकॉज द स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट मच स्लोअर देन द सीपीयू। उस टाइम जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी, जैसे कि बताया है कि वो सीपीयू की कंपैरिजन में उनकी स्पीड क्या थी, काफ़ी स्लो थी। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मेन फ्रेम सिस्टम के अंडर में आता है। उसी में है मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम। मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम में क्या हुआ, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन। वहाँ सीपीयू आइडियल रहता था क्योंकि एक ही एग्जीक्यूटर इनपुट ले रहा है या आउटपुट दे रहा है, उस टाइम सीपीयू आइडियल है। तो उस टाइम कोई भी प्रोसेसिंग कर नहीं रहा है, तो वो यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसलिए मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में बात किए कर रहे हैं हम। उसमें क्या है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन बाय ऑर्गेनाइजेशन जॉब सो दैट सीपीयू ऑलवेज हैव वन जॉब एग्जीक्यूट द आइडिया बिहाइंड। सीपीयू के पास हमेशा एक जॉब होगा एग्जीक्यूट करने के लिए। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम द ऑपरेटिंग कीप सेवरल जॉब्स इन मेमोरी साइमल्टेनियसली, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास साइमल्टेनियसली ये जॉब्स अवेलेबल है मेमोरी के अंदर। तो वन जॉब फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑपरेशन के लिए गया, तो दूसरा जॉब उस टाइम प्रोसेसिंग कर रहा होगा। दैट मीन्स सीपीयू का यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा कंपेयर टू बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। वही सेम चीज़, दी सेट ऑफ जॉब इज सब सेट ऑफ द जॉब कैप्चर इन दी जॉब पूल, जिसको हम जॉब पूल बोलते हैं। ये था इसके अंदर मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज की बात करते हैं हम मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की। इट डज नॉट प्रोवाइड यूजर इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये भी यूजर का इंटरेक्शन कंप्यूटर सिस्टम के साथ नहीं प्रोवाइड कर रहा था एग्जीक्यूशन के टाइम पे। द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क टेक्नोलॉजी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स आफ्टर रेदर देन रीडिंग द कार्ड्स फ्रॉम कार्ड। पहले क्या था, कार्ड रीडर्स होते थे, इसलिए डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं होता था। अब क्या हो गया कि जो रीडिंग होती है वो डिस्क से होती है। ये प्रॉब्लम इस सॉल्व की गई। उसके बाद आया है हमारा टाइम शेयरिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्राम के बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, टाइम शेयरिंग सिस्टम आल्सो नॉन एज मल्टी यूजर सिस्टम। मल्टी यूजर सिस्टम इसको कहते हैं। The CPU executes multiple jobs while switching among them. What switches occurs frequently that user interact program while is running. इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, टाइम शेयरिंग सिस्टम्स होते हैं, इनमें भी क्या मल्टीपल जॉब्स पैरेलली एग्जीक्यूट होती है, लेकिन उनके बीच में स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि यूजर को लगता है कि वो कंटिन्यू इंटरेक्शन कर रहा है। बट स्विचिंग जो होती है एक्चुअली कई सारी जॉब्स को अलग अलग टाइम पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के बाद वो जॉब आपस में एक्सचेंज होती रहती है और एग्जीक्यूट होती रहती है। एग्जीक्यूशन उनका चेंज होता है, लेकिन इतनी फ्रिक्वेंटली होता है कि यूज़र को लगता है कि वो करंटली एग्जीक्यूट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो किसी पे स्विच नहीं कर रहा है, लेकिन इंटरनली स्विचिंग होती है जॉब्स के अंदर। तो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या है कि डायरेक्टली यूजर इंटरेक्ट करता है, तो द यूजर गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम और टू ए प्रोग्राम डायरेक्टली यूजिंग कीबोर्ड। तो जो भी उसको प्रोग्राम या कोई भी इंस्ट्रक्शंस देनी है तो वो कीबोर्ड माउस के थ्रू दे सकता है, क्योंकि डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें डिसएडवांटेज देखते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं टाइम शेयरिंग के। ये क्या होता है, इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जब ये इतने सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज कर रहा है, थ्रूपुट भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या है कंपेयर टू मल्टी प्रोग्राम क्या है, कॉम्प्लेक्स है। द सिस्टम मस्ट हैव मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन सिंस सेवरल जॉब्स आर केप्ट इन मेमोरी। तो दैट मीन्स मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम्स अच्छी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन जो स्कीम है वो होनी चाहिए, क्योंकि कई सारी जॉब्स को हम मेमोरी में सेम टाइम पे रख रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में स्विचिंग हो रही है। टाइम शेयरिंग मस्ट अलाउ प्रोवाइड ए फाइल सिस्टम, सो डिस्क मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। दैट मीन डिस्क मैनेजमेंट की भी रिक्वायरमेंट है।
It provides mechanism for concurrent execution which requires complex CPU scheduling schemes. तो क्या है कि जब हम स्विचिंग करेंगे तो कौन सी जॉब्स को प्रेफरेंस देनी है, किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है, तो इस किसको शेड्यूल करना है पहले, तो ये सब आएंगी। सीपीयू शेड्यूलिंग स्कीम भी हमें चाहिए होंगी कि किस जॉब को हमें प्रेफरेंसेस देनी है। तो ये सब उसके डिसएडवांटेजेस हैं। ये था मेन फ्रेम सिस्टम के अंदर। मेन फ्रेम सिस्टम के हमने देखा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग सिस्टम्स जो हैं। अब जो हम जनरली यूज करते हैं वो क्या करते हैं सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर्स हो गया, डेस्कटॉप सिस्टम हो गया ये। तो ये पर्सनल कंप्यूटर अपीयर्स ये कब आए थे 1970s में। दे आर माइक्रो कंप्यूटर दैट आर स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव देन द मेन फ्रेम सिस्टम। बोलते हैं मेन फ्रेम सिस्टम का साइज लार्ज होता है कंपेयर हेयर टू पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी हैं, डेस्कटॉप हैं। ये क्या होते हैं, इनमें माइक्रो कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं जो स्मॉलर होते हैं और लेस एक्सपेंसिव होते हैं देन कंपेयर टू दी मेन फ्रेम सिस्टम। Instead of maximizing CPU and peripheral utilization system opted for maximize user convenience। ये क्या क्या देखते हैं कि यूजर को कन्वीनियंस होना चाहिए और ये क्या क्विक रिस्पॉन्स देने चाहिए। ये इनका मेन फोकस पीसी और डेस्कटॉप का यही रहता है। ये इसमें हम कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जैसे विंडो एनटी हो गया, विंडो 2000 हो गया, लाइनक्स हो गया, ये सब के इसके अंदर आएगी पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम और डेस्कटॉप सिस्टम के अंदर। अब थर्ड कैटेगरी जो है सिस्टम की, कुछ होते हैं माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स, पैरेलल सिस्टम्स, टाइटली कपल्ड सिस्टम। दीज सिस्टम्स हैव मोर देन वन प्रोसेसर इन क्लोज कम्युनिकेशन विच शेयर कंप्यूटर बस, क्लॉक, मेमोरी एंड पेरिफेरल। कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज करते हैं जिस सिस्टम में, तो वो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स कहलाते हैं। पैरेलल मतलब मोर देन वन प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कंप्यूटर बस, क्लॉक, मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। एग्जांपल इसके दिए हुए हैं यूनिक्स और लाइनक्स। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हैव थ्री मेन एडवांटेज, क्योंकि हम मोर देन वन प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि थ्रूपुट इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेसेस ज़्यादा एग्जीक्यूट होंगी पर यूनिट टाइम। सिंगल प्रोसेसर के कंपैरिजन में जब मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे तो नंबर ऑफ प्रोसेस का एग्जीक्यूशन बढ़ेगा पर यूनिट नंबर ऑफ हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूशन इंक्रीज होगा तो थ्रूपुट ऑलरेडी इंक्रीज होगा। रिलायबल है क्योंकि वो उसमें क्या होता है कि एक ही प्रोसेसर होता है, वो फेल हो गया तो अगर इसमें क्या है कि मल्टीपल प्रोसेसर है, अगर एक प्रोसेसर फेल भी हो गया तो क्या होगा, कुछ स्लो स्पीड हो जाएगी लेकिन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये फंक्शंस कैन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अमंग सेवरल प्रोसेसर्स। अगर हम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो कई सारे प्रोसेसर है उनमें फंक्शंस को, अगर वन प्रोसेसर विल फेल मीन्स होल्ड विल नॉट होल्ड द सिस्टम। फेलियर ऑफ वन प्रोसेसर दैट मीन्स अगर कोई प्रोसेसर फेल होता है तो वो सिस्टम पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ी स्पीड डाउन हो जाएगी बट इट विल एग्जीक्यूट। इकोनॉमिक स्केल, मल्टी कैन ऐसे मनी एज दे कैन शेयर पेरिफेर, क्योंकि इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल 5 कंप्यूटर सिस्टम खरीदेंगे कंपेयर टू हम क्या करें एक ही सिस्टम में 5 प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो वो कम कॉस्ट का पड़ेगा, जबकि इंडिविजुअल सिस्टम 5 ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेसर है वो बसेस शेयर कर रहा है, मेमोरी शेयर कर रहा है, तो इकोनॉमिकली भी है। ये एग्जांपल दिए हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, इसको स्टडी कर सकते हैं हम बात। असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। अब हम देखते हैं कि चौथा टाइप का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने टर्म सुना होगा, मेनली ये काफ़ी बेनिफिशियल है इस टाइम पे। इनको लूजली कपल्ड बोलते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू टाइटली कपल्ड सिस्टम द प्रोसेसर डू नॉट शेयर मेमोरी और क्लॉक। इन स्टेट ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन लोकल मेमोरी। ये मेमोरी जैसे क्या होता है टाइटली कपल्ड में क्या शेयर कर रहे थे मेमोरी और क्लॉक,
बट ये लूजली कपल्ड हैं, ये क्या करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, इनकी खुद की लोकल मेमोरी होती है। बट प्रोसेसर कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय वेरियस कम्युनिकेशन लाइन्स सच एज हाई स्पीड बसेस और टेलीफोन लाइन। बट जो प्रोसेसर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे थ्री किसके थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिपेंड ऑन नेटवर्किंग फॉर देयर फंक्शनलिटीज। नेटवर्किंग पे डिपेंड होते हैं क्योंकि जो हमारे प्रोसेसर्स होंगे या कंप्यूटर्स होंगे डिफरेंट लोकेशंस में होंगे, वो आपस में नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड होंगे। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। By being able to communicate, they are able to share computation provide its features. The processor is distributed various in size and function. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि डिफरेंट प्रोसेसर्स, डिफरेंट कंप्यूटर्स इन डिफरेंट लोकेशंस, दे हैव देयर ऑन मेमोरी, और नेटवर्किंग के थ्रू वो आपस में फंक्शनलिटीज़ को या जो भी प्रोसेसिंग है वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम यूज व्हेन द रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑपरेशन और फ्लो ऑफ डेटा सेंसर ब्रिंग। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जब हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, कोई भी रिस्पॉन्स में डिले ना हो, क्लियर, तो उस टाइप के रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, जिसमें ये लिखा है सिस्टम दैट कंट्रोल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। जो हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनके रिजल्ट चाहिए। मेडिकल इमेज सिस्टम, सम डिस्प्ले सिस्टम्स आर रियल टाइम सिस्टम। डिसएडवांटेज क्या है, रियल टाइम सिस्टम कंसीडर टू करेक्ट ओनली इफ रिटर्न्स द करेक्ट रिजल्ट विद इन द टाइम कॉन्स्ट। अगर ये विद इन मतलब टाइमली बेस्ड है, उतने टाइम के अंदर अंदर आउटपुट आ जाना चाहिए। स्टोर क्या लिमिटेड होता है, मिसिंग स्टेट डेटा इजीली। एडवांस्ड ओएस फीचर्स आर अब्सेंट, इसमें एब्सेंट होते हैं। इनमें दो टाइप के होते हैं, उससे आपको समझ आएगा कि होते क्या हैं ये। दो टाइप के होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम, एक सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड में क्या है, इट गारंटी दैट क्रिटिकल टास्क हैज बीन completed ऑन टाइम, दी सडन टास्क टेक प्लेस एट अ सडन इंस्टेंस। दैट मीन हार्ड जो रियल टाइम सिस्टम है उसमें फ्रैक्शन सेकेंड का भी डिले नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जितना फिक्स किया गया है उतनी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर रिजल्ट आना चाहिए, या जो भी टास्क दिया गया है वो परफॉर्म होना ही चाहिए। बट इन केस ऑफ रियल इट इज़ लेस रिस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ रियल टाइम सिस्टम वेयर अ क्रिटिकल टास्क गेट्स प्रायोरिटी ओवर द अदर टास्क एंड रिटेन्स द प्रायोरिटी अंटिल द कंप्यूट्स। जो भी क्रिटिकल टास्क है उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी जब तक कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, और दे हैव मोर लिमिटेड यूटिलिटी देन दी हार्ड रियल टाइम सिस्टम। मिसिंग ऑन ओकेजनली डेडलाइंस, एग्जाम्पल इसके दिए हुए क्यूनेक्स, वीएक्स वर्ड, डिजिटल ऑडियो और मल्टीमीडिया इंक्लूड इन दिस कैटेगरी। तो ये हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। सॉफ्ट रियल टाइम ये टाइम बाउंड होते हैं। तो इसमें हार्ड रियल टाइम में क्या है कि विद इन टाइम में ही एग्जीक्यूट होना चाहिए जो भी टास्क। सॉफ्ट में क्या लेस कंपेयर टू हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े जो मेन फ्रेम सिस्टम है, उसके बाद पीसी हमारा डेस्कटॉप है, उसके बाद ये हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रो प्रोसेसर, पैरेलल सिस्टम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारे टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।